उथल बीच में न होना है, केवल अपना ध्यान जो बातें बताई जा रही हैं उस पर आप ध्यान लगाएं। मेरे बच्चों, कहा गया है कि शिक्षा जिसके पास नहीं है वह बिना सींग पूंछ के पशु के समान, कैसा है, जानवर के समान। कहा गया है येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। वो मनुष्य के रूप में है। और शिक्षा के लिए हम आप सब लोग दोषी हैं, उसमें एक आदमी नहीं दोषी है। पहले की शिक्षा थी, गुरु हमारा बहुत गुरु चलते थे, हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने से हम लोग क्या करें, साइकिल से निकल जाएं। लाइन लग जाती थी जब वो आदेश देते थे कि चलो तुम लोग चलो जल्दी हम आ रहे हैं। ऐसे अध्यापक ने हमें पढ़ाया और इतना सम्मान है। तो वही शिक्षा है, वो गुरु के समान, वो भगवान के समान है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बता। अगर वो भगवान के समान है शिक्षा, गुरु जो आपका, और गुरु का आदर आप नहीं करेंगे तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो शिक्षा जो है ये धन का अभाव कुछ नहीं काम करेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत से लोग इतने शिक्षित हो गए हैं कि उनका सहयोग करने वाले और सब कुछ सहयोग करने वाले एक से एक पढ़े। हमें याद है, मैं तो मेरा लड़का पढ़ रहा था हैदराबाद, वहाँ पंचनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहाँ मैं गया था, हमारे यहाँ के एक संतराम यादव, माननीय संतराम यादव वहाँ के डीन थे। उन्होंने जब सुना कि मेरे गांव से कोई आया है तो तुरंत कहा, तुरंत बुलाया और बड़े प्रेम से घंटों तक पूरे क्षेत्र जवार का हालचाल पूछा। तो मेरे बच्चों, अगर इस क्षेत्र जवार गांव में कहीं कोई बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अधिकारी बन के निकल जाता है तो समझिए उसका पूरे गांव जवार सम्मान है। नूर मोहम्मद साहब थे, मेरे साथ पढ़े हुए थे, निर्वाचन आयुक्त, लेकिन मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने अब कदर किया। समझ रहे हैं? निर्वाचन आयुक्त, लेकिन किया कुछ नहीं, वो क्षेत्र जवार के लिए कुछ नहीं है? क्या किया है? तो ऐसे ऐसे लोग हैं। कहा गया है despite those titles, power and wealth, the switch conductor are himself. Living shall forfeit, fear me now. Doubling, dying shall go down. To divide dust from suffering, unsung and sung. समझते हैं कि अगर आप बहुत बड़े अधिकारी हो जाएं, अगर अपने गांव जवार के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आपके ऊपर कोई कवि, कोई लेखक, कोई पत्रकार, कोई साहित्यकार, कोई इतिहासकार कुछ एक शब्द लिखने को तैयार नहीं होगा। अब आपने अगर कुछ किया है, क्षेत्र जवार गांव और सबके लिए किया है, तो आपका मान सम्मान सब कुछ बना रहेगा। तो मेरे बच्चों, शिक्षा ही जादू की छड़ी है जिसके द्वारा आप बहुत बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। इतने बड़े पद पर पहुंच सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने शिक्षाविद हैं, जितने बड़े बड़े हैं, जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, सब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेश में पढ़े थे, सुभाष चंद्र बोस विदेश में पढ़े थे, उन्होंने विदेशों की शिक्षा प्राप्त की थी। तो आप लोग जगह मत छोड़ें, जगह मत छोड़िए, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहिए। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर ब्रजेश चौधरी और के चौधरी, ये पीछे अधिकारी, ये भी इनका भी आगमन हो चुका है। तो आप लोग अपनी जगह पे बनाए रखें, वो लोग आपके सामने अभी कुछ ही क्षण में पहुंच रहे हैं, तब तक आप सुनते रहिए। हेलो, मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं, आप लोग उनके स्वागत में थोड़ा खड़े होकर के उनका सम्मान कीजिएगा। तो
आ जाने दीजिए। गांव के 25% छात्र ऐसे हैं जो लिखने में असमर्थ हैं, वो नहीं लिख सकते हैं। मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं, उनके स्वागत में आप लोग खड़े होकर के तालियां बजाएं। बैठ जाइए आप। तो बच्चों, ये शिक्षा जो है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के गांवों में जनता बसती है, 80% कृषि करती है। और कृषि करने वाले की क्या दशा है, कृषि वाले को क्या देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं कि चौराहे पर जा करके एक कप चाय के लिए वो जो है किसी का मुंह ताकता, और जिसके पास शिक्षा एक छोटी सी नौकरी है वही अपने लड़के को पढ़ा सकता है, वरना पढ़ा नहीं सकता है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। कक्षा 1-2 में पढ़ने वाला लड़का जहाँ हजारों लोग देहात में रह करके यहाँ जो 80% जो है रहते हैं, और उसके बाद में इंटर तक तो 80% हमारे छात्र रहते हैं इंटर तक। और इंटर के बाद जब बीए में पहुँचते हैं तब वो सब चल करके 25% पर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहुँच ही नहीं है कि वो शिक्षा को जागृत करे, शिक्षा को ग्रहण करें, ऊंची अपना ऊंचे स्तर पर पहुंच पाए। उनको वो सुविधा नहीं है, ना ज्ञान है, ना हम उनको उतनी सुविधा दे पा रहे हैं। इसलिए शिक्षा जो है बहुत जरूरी है, और शिक्षा अपने बल पर प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि गार्जियन कुछ नहीं, हम पढ़ेंगे, गार्जियन कुछ भी करें। गार्जियन जो है वो तो 18 घंटा आप गार्जियन के पास रहते हैं, और 8 घंटा 6 घंटा अध्यापक के पास रहते हैं। तो 18 घंटे में तो आप क्या करेंगे? वो गार्जियन के भरोसे रहेंगे तो थोड़ा शिक्षा सीख पाएंगे। लेकिन 6 घंटे में जो अध्यापक आपको ज्ञान देता है उसी को लेकर के आप चलिए तो 24 घंटा आप पढ़ते रहेंगे और ग्रहण करते रहेंगे। इसलिए बच्चों, आप बहुत से लोग सभा में बैठे हुए हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं वो लोग, मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये जोत जगाया है, जिन लोगों ने, जिन हमारे बंधुओं ने ये दीप जलाया है, उसका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर आप लोग शिक्षा में आगे रहेंगे तो धन की कोई कमी नहीं आएगी। हर शिक्षित आदमी एक शिक्षा का जो है वो बढ़ावा देना चाहते हैं। क्लास में कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र अगर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अपने पुराने गुरु के पास जाता है, कहता मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो जरूर कहीं से लेकर कहीं देगा। तो बच्चों, ये सोच लो कि मुझे पढ़ना है और करना है कुछ, तब तो तुम ये प्रण कर लो। बिना प्रण करने से कुछ होगा नहीं। जब तक प्रण नहीं करोगे कि हम शिक्षा को ग्रहण करके रहेंगे। अब कोई चीज सीखना आजकल मुश्किल नहीं है। आज देख रहे हो लड़कियां जो हैं एयरफोर्स में जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और ये सेना में सैनिक में जा रही हैं। तो लड़कों लड़के सब समान है, लड़का लड़की सब एक समान है, इसमें कोई छोट बड़ा का भेदभाव करना नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो भी आप लोगों ने जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक रहे हैं, इनके 40 सालों का अनुभव आपने 40 मिनट भी नहीं लगा, इन्होंने अपना निचोड़ सुना दिया। जो इन्होंने ज्ञान की बातें बताई, जो इन्होंने गलतियां बताई कि हमने एक गलती की तो हमने सुधार किया, तो आप लोग को ये अवसर मिलता है कि हम लोग ये भविष्य में ऐसी गलती न करें। जो भी गलती अगर आप करना चाहते हैं वो पहले पता चल जाएगा ये रास्ता हमें खराब है, इससे जाने में बहुत कठिनाई है, इस रास्ते से जाएंगे तो इसमें सुगमता है। तो इससे बेहतर और कोई नहीं इंसान हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन करे।
तो आप लोग जो भी अध्यापक बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं, आप उसका अगर 50%, 100% लेकर 50% अमल करेंगे तो आप जो चाहेंगे, जो भी पद चाहते हैं, जो पद भारत में सबसे बड़े एग्जाम मानेगा यूपीएससी का, जहां से आईपीएस पैदा होते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहेंगे तो आपको बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं आप यहाँ सम्मानित हों, लेकिन जब आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आपको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे, आप उनके सामने अपने भाषण देंगे, उनको स्पीच देंगे। दुनिया आपको तब मोबाइल पे सर्च करेगी कि फला आईपीएस। तो वो चीजें अगर चाहते हैं अपने जीवन में, वो बदलाव, वो क्षण अपने लाना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, तो आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि एक आप फोटो देख रहे हैं, वहां जितने फोटो लगे हैं, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सब शिक्षा से ही क्रांति लाए हैं। इनके पास न कोई परमाणु बम था, न कोई गोली थी, न तलवार था, लेकिन जो शिक्षा से इन्होंने बदलाव लाया, तो आज तक कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं ला पाया। जिसके पास सैकड़ों सबसे बड़ी फोर्स थी, सिकंदर, सबको जो दुनिया जीत लिया था, लेकिन वो भी इतना बड़े परिवर्तन नहीं ले पाया जितना इन्होंने शिक्षा के दम पे ले आया। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, केवल आपका दिमाग चाहिए खर्च करने के लिए, आपको समय देना है। शिक्षा कहीं भी ग्रहण की जा सकती है, किसी भी संसाधन द्वारा आपको ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास अभाव है, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो दुनिया वीरों से खाली नहीं है, ना अच्छे लोगों से खाली है। बस आपको जरूरत है अपना कदम बढ़ाने की। आप अपना एक कदम बढ़ाइए, दुनिया आपके लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो आपका विशेषकर शिक्षा पे ध्यान दीजिए। खासकर हम बच्चियों से आग्रह करेंगे कि हमारे समाज में जो नकारात्मक विचार हमेशा चलते रहते हैं कि बच्चियां हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, फिर वही चौका करना है, झाड़ू बेलन करना है, नहीं। इस सोच को हम नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं। आपका मेहनत, आपका परिश्रम और आपका जो परिणाम सामने आएगा वो बदल। इतना पढ़िए कि वो आपके माँ बाप या आपके पड़ोसी, आपके नाते रिश्तेदार जब कभी बात पढ़ाई छुड़वाने की आए तो उन्हें शर्म लगने लगे, वो कहने के लिए छोटे पड़ जाएं कि हमारी बच्ची तो इतनी बढ़िया है, पढ़ने में इतनी टॉपर है, इसको हम कैसे इसकी पढ़ाई छुड़वाएं, कैसे इसका शादी विवाह भी कर रहे हैं। तो आप लोग खूब मेहनत करिए, तो आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत ही बदल सकती है, दूसरे नहीं बदल सकते आपको। यदि किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तो फिर आप जमीन की जमीन में ही रह जाएंगे। यदि मेहनत करेंगे तो आप आसमान को भी छू जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, दुनिया आपको लिए तालियां बजाए, दुनिया आप देखे। कभी आप यहाँ मेन गेस्ट होंगे, आप इमेजिन करिए एक मिनट के लिए कि आप यहाँ बैठे हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। 2 घंटे से हम आपका वेट कर रहे हैं फूल मालों के साथ, 4 लोग बैठे हैं। तो आप यहाँ पे इमेजिन करिए, डालिए यहाँ पे। क्या ऐसा जब सोचेंगे तब आपके अंदर वो विचार आएंगे, तो अपने आप को आप बूस्ट करेंगे पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ाई पे ही विशेष ध्यान दीजिए और आपके हक में, आपके जितना आपके बस में आप उसके आप सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई करने भी नहीं देगा। एक पढ़ने का एक ऐसा बहाना है कि जहां आपको खाना नहीं, काम करना पड़ता है, ना कपड़ा धुलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, माँ बाप लग जाते हैं, ठीक है पढ़ने दो। और कोई ऐसा काम नहीं है जहां माँ बाप कह दे नहीं, तू पहले बताएंगे पहले काम कर लो। खेत में जाना है तो माँ बाप कह देंगे नहीं रहने दो, पढ़ाई करो तुम। कितना त्याग तपस्या तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बस सही जरूरत है आप लोग को सही मार्गदर्शन की, सही रास्ते पे, सही संगत के लोगों को साथ रहने की।
और अब जैसा कि आप लोगों के सामने एक से एक अनुभवी अध्यापक द्वारा अपनी बातें रखी जा रही हैं, तो इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही पढ़े लिखे अध्यापक हैं जो पोस्टेड भी रह चुके हैं। HR ग्लोबल कॉलेज जो पैड़ी में है, उनके प्रधानाध्यापक प्रबंधक हैं श्री राजेश विश्वकर्मा जी। उनसे आग्रह करेंगे वो आए और अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो रास्ते हैं, लोगों को बताएं कि वो किस तरह से अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला अभियान के इस प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय कृष्ण कुमार चौधरी जी, जो कि जिला उद्यान अधिकारी कुशीनगर से हैं, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौधरी और अजय कुमार वर्मा जी, जो NIT में हैं रिसर्च असिस्टेंट पद पर। यहाँ पर उपस्थित प्रिय अभिभावकगण, प्यारे नन्हे बच्चे और हमारे साथीगण, सहायक अध्यापकगण, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हौसला अभियान, जिसकी टैगलाइन है आओ मिलकर खुशियाँ बांटें, इसका जो मूल मोटो है, मेन जो थीम है, वो जो एजुकेशन है उसको इन्हांस करना, उनको इम्प्रूवमेंट करना, शिक्षा को बढ़ावा देना। और दूसरा जो मोटो है फ्री इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, उस पर हौसला अभियान कार्य कर रहा है। और तीसरा जो थीम है, जो मोटो है, वो है प्लांटेशन, जिससे वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी के बीच में अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो बेसिक इंफ्रा है हायर एजुकेशन के लिए, और वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फंडामेंटल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, सबसे पहले हमारे अभिभावकों को, हमारे शिक्षकों को उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। और हमारे समाज में जेंडर वाइसिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इस समय उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जेंडर वाइसिंग क्या है? लिंग भेद। लिंग भेद जैसे हम एक ग्रामीण क्षेत्र, यही बगल में हमारा गांव है पुराना मंसूर, यहीं से हम पले बड़े हैं, और हमने देखा कि ये बिटिया गृहिणी है, दूसरे के यहाँ जाएगी शादी करके, लेकिन ये बेटी आपकी बेटी है, आपको ही रिप्रेजेंट करेगी। आप उनके माता पिता हैं, आपको वही प्रेजेंट करेंगे कि हाँ हम उनकी बेटी हैं, हम वहाँ उस गांव से आए हैं, उस गांव को रिप्रेजेंट करेगी, उस जिले को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले ये जो जेंडर वाइसिंग है उसको दूर करना होगा, और हमारी सोच को क्या करना होगा, बदलना होगा। तो और दूसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे आयाम हम बच्चों को पढ़ने के लिए दिए हैं। ये बच्चे कभी निराश ना हो, कभी हम अपने अंदर निगेटिविटी ना लाएं कि हम एजुकेट नहीं हो सकते हैं, हम बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने जो बुनियादी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो जूनियर एजुकेशन है, उसमें अच्छा परफॉर्म करिए। जवाहर नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है, यू विल हैव टू क्वालिफाइड, आफ्टर दैट यू कैन टेक एडमिशन देयर विदाउट एनी जीरो पेमेंट फी, और आप हायर एजुकेशन तक पहुंच सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी होती है, अरे बिना घूस दिए, बिना डोनेशन दिए हमको ये जो है, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप किसी पोस्ट पर पदासीन नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसेंटली हमारे यहाँ 2 HR ग्लोबल अकेडमी में 2 सहायक अध्यापक वर्क कर रहे थे। LK कुमार कन्नौजिया, जो बिलोंग करते हैं आपके उसरा सही से, उनका कोई चार्ज नहीं लगा है, और वो
आपके अंडेगवा महुआरी में पदासीन हैं सहायक अध्यापक के पद पर। मनीष यादव जी हैं, बीटा रामसेन के रहने वाले हैं, जो बढ़िया राजा बस्ती में पदासीन है सहायक अध्यापक पद पर, जिनका कोई पैसा नहीं लगा है। आप लोग हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। मेहनत ही एक ऐसा वेपन है जिससे आप अपनी मंजिल को गेन कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप पूरे संसार को बदल सकते हैं, और जहाँ चाह आप रखेंगे वहाँ राह आपको दिखेगी। बिना चाह के राह नहीं होगी। कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, कोई कितना भी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दे पैसा, उससे आपको मंजिल मिलने वाली नहीं है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक से मैं कहना चाहूँगा कि जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज काउंटेड इन डेवलप्ड कंट्री जापान। जबकि वहाँ पे आए टाइम नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप जैसी समस्याएं वहाँ पे आम है। और वहाँ पे कपड़े के मकान, लकड़ियों के मकान आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन आज वो डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? उसके पीछे क्या कारण है? वो सबसे पहले वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन में और हेल्थ में। अगर आप शिक्षित होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलप करेगा, डिस्ट्रिक्ट जब डेवलप करेगा तो स्टेट भी डेवलप करेगा, और इस तरह से आपका नेशन भी डेवलप करेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि अपने बच्चों पे एजुकेशन और हेल्थ को लेकर केयर करें। धन्यवाद। सभी आप लोगों के बीच श्री राजेश विश्वकर्मा जी द्वारा जो बातें बताई गई कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मेंटल स्वास्थ्य किस तरह से रख सकते हैं, पढ़ाई का कितना अहम योगदान है हमारे जीवन में। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो यदि आप लोग जो भी कुछ बता रहा है, हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई गुण सीखिए, कोई ना कोई बातें आत्मसात करते रहिए, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए, जिससे आपकी आज लोगों की उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो आप खुद उदाहरण बनने का एक प्रयास करिए, ताकि लोग कल हम ही लोग आप लोग को ही खुद इनवाइट करें कि कल आज हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो आप खुद मेन गेस्ट के रूप में कभी आए। ऐसी हमारी सभी से उम्मीद रहेगी कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आप खुद एक मेन गेस्ट के रूप में यहाँ आए। जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो पहले क्या होता है, आप धर्म में जाएंगे तो समुद्र मंथन करके अमृत मिला। तो यदि आप इस समय अगर आपको अमृत पीना है, शिक्षा रूपी ज्ञान का अमृत पीना है, तो समुद्र मंथन की या दुनिया मंथन की नहीं, आपको आत्म मंथन की जरूरत है। आप आत्म मंथन करिए, आप खुद का आकलन करिए कि आप किस तरह से हैं, आपका जीवन किस स्तर से चल रहा है, क्या आप अपने सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या आप जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा हो रहा है, जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, क्या उन लोगों की वजह से आपकी जो मान सम्मान है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये आत्म मंथन है। आत्म मंथन आपको सिखाता है कि क्या गलत है क्या सही है, आपको एहसास कराता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो समय समय पे लोग डेली आत्म मंथन करिए, सोते समय आत्म मंथन करिए, डेली पर डे का आप आत्म मंथन करिए, उनका रूटीन बनाइए कि आप क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह कौन सी चीजें हमारे लिए सही रही, कौन सी चीजें हमारे लिए गलत रही। इन सब चीजों का जब आकलन करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको लोगों के लिए एक मिसाल बनते जाएंगे। आपने देखा होगा कि लोग पैसा आज सबसे ज्यादा अहमियत पैसे को दे रहे हैं, लेकिन पैसा पल में आता है चला जाता है। किसी हार्ट अटैक हुआ, ऑपरेशन के लिए बताया भाई 10 लाख चाहिए, जो उन्होंने इनके बच्चे वो
40 साल 60 साल मिला के कमाए, वो चले गए 10 मिनट में। लेकिन यदि आप समय का महत्व देंगे तो वो समय जो है आपको 10 लाख कई 10 लाख पैदा कर सकता है। पैसे को आप खर्च करेंगे, 10 बार सोचेंगे, नात रिश्तेदार से पूछेंगे ये चीज ले रहे हैं, ये सही है नहीं सही है, 2 साल चलेगा 4 साल चलेगा। जिस तरह से हम पैसों को खर्च करते हैं, व्यवस्थित ढंग से खर्च कर रहे हैं, पर एक प्रबंध बना के पैसों का खर्च करते हैं, अगर ठीक उसी तरह का हम समय का प्रबंध कर लें, समय को खर्च जो कर रहे हैं उसका हम आकलन अगर करना शुरू कर दें कि आज हमने जो समय व्यतीत किया क्या ये सही है, आज हमने 24 घंटे में जो दिन बिताए हैं उसका आप एक बनाइए रूटीन कि इतना समय यहाँ खर्च हुआ, ये हमारे लिए सही है, ये समाज के लिए सही है, ये हमारे माता पिता के लिए सही है, ये हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए सही है। समय का आकलन और समय का प्रबंध करना पैसों से कई गुना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग समय का प्रबंध करिए, समय का एक टाइम टेबल की तरह उसको खर्च करिए कि आज इतना समय इस पे खर्च करना है तो हमें ये कल इतना ज्यादा रिटर्न देगा। तो पैसे से ज्यादा अहमियत आप समय को दीजिए, क्योंकि जो विश्व के सबसे बड़े, जो दुनिया में है, जो सबसे बड़े रईस आदमी हैं या जो सबसे बड़ा गरीब आदमी है, वो दोनों के लिए समय एक बराबर है। ईश्वर ने एक अच्छा काम किया कि वो 24 घंटे गरीब अमीर, सुंदर है नहीं सुंदर है, लंबा छोटा कुछ भी हो, सभी को एक समय जो है एक बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे सभी को दिए हैं। तो 24 घंटे आपकी जिंदगी निर्भर करते हैं कि आप जो 24 घंटे आपके पास हैं, आप समय का कैसा उपयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसे अच्छा मिलता है। और जो व्यक्ति समय का बुरा प्रयोग करता है, बुरे कामों में समय देता है, तो परिणाम उसे क्या मिलते हैं, बुरे मिलते हैं। तो फिर कल का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि इसकी किस्मत अच्छी थी और कोई ये उसकी किस्मत खराब थी। लेकिन जैसे आज हमारा जो समय है, यदि हम किसी तरह झगड़ा कर ले तो हमारी किस्मत नहीं है, ये हमारा खुद का कार्य है। ये जो हम अपने दिल दिमाग का जो प्रयोग कर रहे हैं इसके द्वारा हो रहा है, इसे ही कल जाके भाग्य का नाम दिया जाता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे लोग से मिलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, तो आपका कोई कार्य होगा तो वहां दुनिया बताएगी इसकी किस्मत अच्छी थी कि फला व्यक्ति मिल गया। लेकिन ये नहीं देखता है कि फला व्यक्ति से मिलने के पहले उसकी क्या प्रक्रिया थी, उन्होंने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए, जीवन में किस पड़ाव से गुजरे हैं, ये कोई नहीं देखता है। तो ये जो आपके दिमाग में है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा, कतई नहीं। जो आप अपने कर्म से लिखते हैं वो आपको मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो समय का सीधा संबंध समय का है, किस्मत वही है। समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको समय का सदुपयोग करने से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, आप अच्छे बनेंगे, समाज के आदर्श बनेंगे। लेकिन समय का बुरा प्रयोग करेंगे, समय बुरे चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको परिणाम बुरे मिलेंगे। तो ये कोई बताने नहीं है, ये खुद आपको सोचना चाहिए, आपको डेवलप करना चाहिए कि आप अपने मस्तिष्क को खर्च करिए। आप जो ईश्वर ने सबसे बड़ा धन दिया है वो मस्तिष्क है, जितना आप खर्च करेंगे वो बढ़ता जाएगा। आप लोग देखते हैं कोई चीज खर्च किया जाता है वो घटता है। दिमाग एक ऐसा धन है जिसे आप जितना खर्च करेंगे वो बढ़तेगा, आप 10 करेंगे तो 20 गुना बढ़ेगा। तो आप अपने दिमाग को खूब खर्च करिए, जितना खर्च करेंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। अपने आप को समय के साथ, अच्छे समय के साथ ढालिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। समाज में आजकल देखा जा रहा है जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई भाई, आप उनसे नहीं जुड़ेंगे तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप जब उनसे जुड़ेंगे तो आप भी कल बुरे बन जाएंगे। आप हमारा उदाहरण बन जाएंगे कि यार ये 2 से 4 कैसे 4 बुरे बन गए। लेकिन यदि आप सही हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हम अगर उनसे हट के अलग हो जाएंगे
अच्छे बन जाएंगे तो कहेंगे अब तो 2 ही लोग बचे हैं, लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, अच्छी बातें प्रभाव में पड़ रहा है। तो सब हर चीज जो है वो आपके कर्म पर डिपेंड है। समय के साथ अपने आप को कैसा ढाल रहे हैं, अपने आप को कैसा बना रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं, हर चीज का संबंध आपके कर्म से है। भाग्य ने तो आपने देखा होगा, काफी क्रिकेट सुना होगा, धोनी का नाम भाग्य में उनके क्या लिखा था, टीटी नौकरी पाए, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से क्या लिखा, आज वो बहुत बड़े क्रिकेटर बने। क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के हैं, वो एक भिखारियों के घर में पैदा हुए, कूड़ा बीनते थे, तो वो लोगों की तरफ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने मेहनत किया, आज वो विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज है, सबसे तो तेज बल्लेबाज। तो भाग्य, धीरूभाई अंबानी को देख लीजिए, आज अंबानी का नाम सुनेंगे, रिलायंस का नाम सुनेंगे, उनके भाग्य में क्या था, वो वेटर थे, पेट्रोल पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म देखा, अपने आप उन्होंने आज इस बात अपने अंदर वो लाया, हौसला लाया, और उन्होंने अपने कर्मों से आज भारत के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में जान जाते हैं। ये पीजे अब्दुल कलाम जी थे, इनके भाग्य में लिखा था गरीब घर में पैदा हूं। अभी किस्मत को लेकर रोते कि हमको गरीब घर में पैदा हो गए, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए, हमारे पास खाने को नहीं है, पढ़ने के लिए कहां लाए, पहनने के लिए नहीं है, तो ये क्या आज भारत की मिसाइल मैन कहलाते? बताइए, क्या ये भारत की मिसाइल मैन कहलाते आज? लेकिन इन्होंने अपने कर्म से आज पूरे भारत को रोशन कर दिया, पूरे भारत का नाम कर दिया। तो यदि आप अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो चाहेंगे बनना, कोई भी सपना देखेंगे वो पूरा हो जाएगा, बस जरूरत है आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए कि ये सपना हमारा है, ये ड्रीम है, ये लक्ष्य हमारा है, तो इस लक्ष्य को हमें पाने के लिए क्या करना है और कितना पढ़ना है, ये आपको जिस दिन जानकारी हो जाएगी तो आपको वो लक्ष्य बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। और हमारे बहुत से लोग और हमारे यहाँ बहुत से गेस्ट आए हैं, आप लोग सभी लोगों को सुना ही होगा। यदि आपके अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। जो अतिथि महोदय हमारे यहाँ आए हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं, सामने लिखा भी है, ये अभी आपसे इनके भी आप आएंगे, अपना विचार आपके साथ साझा करेंगे, अपने संघर्ष और सफलता के बीच, संघर्ष और सफलता के बीच अपने आप को कैसे स्टेब्लिश किए, अपने आप को कैसे मेंटेन किया, उन सब चीजों को आपको बताएंगे। यदि आपको अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप वहां खड़े हो जाइए, आप बेझिझक उस चीज को पूछ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि जो हैं यूपी श्री कृष्ण कुमार चौधरी जी, जो जिला उद्यान अधिकारी कुशीनगर में नियुक्त हैं, उनसे हम मिलने आग्रह करेंगे कि वो आए और बच्चों को अपने विचारों से उनके अंदर जोश और जज्बा भर दें, और उनके अंदर जो निगेटिव, जो नकारात्मक अंधेरा है, वो अपनी अच्छी बातों, सकारात्मक बातों से उनके अंदर वो रोशनी भर के उनके मन और मस्तिष्क को जगमग कर दें। धन्यवाद। आज मैं इस हौसला अभियान में चीफ गेस्ट बनाए जाने पर पूरे हौसला अभियान टीम को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जिस तरह से हमारे अध्यापकगण हैं, जो भी अपना बात रखे, वो बहुत ही मूल्यवान बातें थी सब। किसी से आप कुछ सीखें, किसी से कुछ सीखें। ये हर एक आदमी परफेक्ट नहीं होता है कि हम एक आदमी से सब कुछ सीख सकें। मैं भी 2019 बैच में यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुआ। ये प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, हमने भी क्लास 1 से 5 तक इसी प्राइमरी में ही पढ़ाई की अपने गांव के। उसके बाद मुंडेरवा में 6 से 8 एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, फिर सरकारी में 9 से 12,
उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया बीएससी एग्रीकल्चर कानपुर से और एमएससी एग्रीकल्चर दिल्ली से। आज सबसे पहले मैं इस मंच के दाएं ओर बैठे सभी अध्यापकगण, हमारे सामने सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण और हौसला टीम के सभी सदस्यगण, साथ ही अन्य लोग जो भी इस कार्यक्रम में अपना समय दे रहे हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी बातों को सुनेंगे। विद्यार्थी जीवन में कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि समय है, सोच है, संगत है, संस्कार है और संचार है। ये 5 है, अपने जीवन में उतार लीजिए। समय है, सबसे पहले समय को जितना इम्पोर्टेंस आप देंगे, जितना महत्व आप देंगे, उतना ही समय आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपको उस लायक बनाएगा। इसलिए समय को कभी भी धोखा ना दे, नहीं तो आपको जरूर धोखा देगा। इसी तरह से संगत है, जो हमें निगेटिव है, अभी भी उनको कोई टारगेट मिला, घर से नहीं मिला होगा कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। इस विषय पे सभी अभिभावक से अनुरोध है कि एक टारगेट डिसाइड कर दें अपने बच्चों के लिए कि ये बनना है। एक टाइम आएगा कि वो बच्चा खुद डिसाइड कर लेगा, अगर आपने डिसाइड कर दिया है पहले से। एक टाइम आने पर उसके इंटरेस्ट एक बार पूछिए, जैसे इंटर पास कर लेता है तो उस टाइम पूछिए कि किस क्षेत्र में जाना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है। एक बार पूछिए उससे, उसके रुचि के अनुसार ही उसको आगे बढ़ने दीजिए। इसी तरह जो संस्कार है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए माता पिता को हमेशा सर्वोच्च रखें। और इस जमाने में या अभी के दौर में सबसे बड़ा जो हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है, हमें लग रहा है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे इन छात्र छात्राओं के लिए संचार, जो कि मोबाइल आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो उस पे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन छात्र छात्राएं अगर मोबाइल पे कंट्रोल नहीं करेगी या करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं अभी एक 10 से 15 लोगों का एक टेस्ट लूंगा। अभी एक जादू टाइप का लगेगा कि किसमें कितनी क्षमता है। इसमें से 15 छात्र छात्राओं में से 15 लोग आगे आ जाएंगे और उनको खुद बस 2 मिनट की ही बात है, इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे में क्षमता क्या है। तो मैं ऑर्गेनाइजर से अनुरोध करूंगा कि इस ग्रुप से 15 लोगों को जो टेस्ट कराना चाह रहे हैं, 15 लोगों को ले आए और पेज बांट दें, एक पेज दे दें और पेन दे दें कि पेन निकाल लो, पेन। तो जो इच्छुक हैं, जो सब चाहते हैं अपने स्तर से, तो जो भी व्यक्ति इच्छुक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये डरने वाला समय नहीं है, ये अपने आप को प्रूव करने वाला है। आप खुद को दिखाइए। तो जो इच्छुक हैं या तो हाथ खड़ा कर दे या तो एक लाइन एक बाहर आ जाए। जो भी लड़के लड़कियां जितने भी हैं
यहाँ कोई बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला, बहुत सा नॉर्मल सा है। तो आप लोग बेझिझक डरिए मत, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। आप लोग आ जाइए, जो भी बच्चे हैं, लड़के जो भी हैं, जिसको भी इच्छा है। जो